आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराधान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज हम दूसरे चैप्टर की चर्चा प्रारंभ करेंगे। सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बीयम अध्ययनम, यानी बीयम यानी दूसरा, अध्ययनम का मतलब अध्ययन, दूसरा अध्ययन, सेकेंड चैप्टर। परिसह पविभक्ति, नाम क्या है इसका? परिसह पविभक्ति। परिसह यानी परिसह, पविभक्ति यानी उसका डिटेल किया जाएगा, यानी 22 प्रकार के जो परिसह है इसकी इसमें चर्चा की जाएगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम था विनयश्रुत और इस चैप्टर का नाम है परिसह प्रविभक्ति। नाम याद रखेंगे सभी, अपने नोट कर सकते हैं। परिसह प्रविभक्ति। इस चैप्टर में जो साधु जीवन के जो 22 परिसह माने जाते हैं, 22 परिसह माने जाते, इसकी डिटेल से इसमें चर्चा की जाएगी। जो मुनि जीवन स्वीकार करते हैं उनके लिए कहा जाता है 22 परिसह उनको सहन करना होता है। परिसह क्या है? परिसह का मतलब होता है सहन करना। जो सहा जाता है उसे परिसह कहा जाता है। तो आचार्य उमा स्वाति तत्वार्थ सूत्र उन्होंने लिखा है, उन्होंने परिसह की परिभाषा दी है। परिसह की उन्होंने डेफिनेशन बताई है। परिसह किसे कहते हैं? उन्होंने कहा है मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिसह। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिसह। परिसह हमें क्यों सहन करना चाहिए? आचार्य उमा स्वाति तत्वार्थ सूत्र में लिखते हैं, मार्ग में स्थिर रहने के लिए, यानी हमने जो मार्ग स्वीकार किया है साधु जीवन का, उस मार्ग में स्थिर रहने के लिए परिसह को सहन करना चाहिए। दूसरा बताया निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए परिसह को सहन करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्जरा का लक्ष्य बनाए रखता है उसकी लाइफ में कोई भी परिसह आए, कष्ट आए, उसको दुख नहीं होता है। जिसने अपना लक्ष्य निर्जरा का नहीं बनाया है उनको दुख होता है कि हाय मेरे जीवन में ऐसे कैसे हो गया। तो साधु जीवन में 22 परिसह होते हैं, उनको सहन करना होता है। परिसह भी फिजिकल भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं। कोई भी परिसर साधु जीवन में आ सकते हैं। फिजिकल परिसर जैसे सर्दी का, गर्मी का, भूख प्यास का जो कष्ट होता है वो होता है फिजिकल। और वर्बल भी होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे गाली भी दे देता है, आपने अपना मुंह बांधा है, पेट को क्यों नहीं बांधा है। और भगवान महावीर स्वामी जब अनार्य देश में गए उनको कितने कष्ट दिए, वर्बल भी दिए और फिजिकल भी दिए और मेंटल भी दिए। तो तीनों प्रकार के साधु जीवन में परिसह आ सकते हैं। ऐसे टोटल 22 परिसह है, लेकिन 22 परिसह को 3 डिवीजन कर सकते हैं, 3 डिवीजन कर सकते हैं, मेंटल, वर्बल और फिजिकल। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से 22 परिसहों की चर्चा की जाएगी। तो उसका परिसह का मतलब है सहन करना। तो यदि हम सहन करते हैं तो हमारी बॉडी भी स्ट्रोंग होती है। यदि हम सहन नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी भी स्ट्रोंग नहीं होती है। फिर हम थोड़ी सी भी परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, हम सहन नहीं कर पाते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं सर्दी का, गर्मी का कष्ट व्यक्ति सहन नहीं करता है। सर्दी होती है व्यक्ति हीटर ऑन कर लेता है, और जब गर्मी होती है, समर का टाइम होता है, एसी ऑन कर लेता है, कूलर ऑन कर लेता है, फैन ऑन कर लेता है। जितना हम अपने बॉडी को जितनी हम सुविधा देंगे, फैसिलिटी में हम जिएंगे, उतनी बॉडी हमारी वीक होती जाएगी। तो एसी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, फ्रिज की वस्तु का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय देख रहे कितने सारे लोगों को डायबिटीज है। पहले के ज़माने में बहुत कम लोग होते थे जिनको डायबिटीज होता था। वर्तमान समय में डायबिटीज बहुत हो रहा है क्योंकि व्यक्ति सहन नहीं करता है। तो हमें क्या करना है? थोड़ा गर्मी का कष्ट भी सहन करें,
थोड़ा सर्दी का कष्ट भी सहन करें। हम याद करें नरक को कि नरक में कितनी कितनी वेदना थी, गर्मी की, सर्दी की, भयंकर कष्टों को हमने सहन किया। यहाँ तो थोड़ी सी सर्दी, उसके आगे तो नरक की सर्दी के आगे तो यहाँ कुछ भी सर्दी नहीं है, और नरक की गर्मी के आगे तो यहाँ कोई गर्मी नहीं है। फिर भी हम थोड़ी सी गर्मी होती है, हाँ कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी, बार बार हम करते रहते हैं, उससे और कर्मों का बंधन करते रहते हैं। तो साधु लाइफ में तो एसी भी ऑन नहीं कर सकते हैं, फैन भी ऑन नहीं कर सकते हैं, तो वो सर्दी और गर्मी का कष्ट, उनके कपड़े भी कितने पतले होते हैं, सोने के लिए कहाँ बेड होता है, कहाँ पलंग होता है, नीचे जमीन पर सोना होता है। उन कष्टों को वो क्या करते हैं, सहन करते हैं। तो साधु के जीवन में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, सर्दी के, गर्मी के, भूख का भी कष्ट होता है, भूख प्यास का भी कष्ट होता है। कई बार पानी भी नहीं मिलता है पीने के लिए, उनको भी सहन करना होता है। कई बार टाइम पर आहार भी नहीं मिलता है, उनको भी सहन करना होता है। इस चैप्टर में 22 प्रकार के जो साधु जीवन में परिसह हैं, इसकी चर्चा की जाएगी। साधु जीवन में तो 22 परिसह हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि गृहस्थ के जीवन में तो 2200 यानी 2200 परिसह हैं, क्योंकि उनको तो कितनी चिंता है, बच्चों की चिंता, हस्बैंड की चिंता और रिलेटिव्स की चिंता, जॉब करने की चिंता, किचन का खाना बनाना है, कब क्या करना है, कितने कितने सारी चिंताएं उनको बनी रहती है। एक खत्म होती है तो दूसरी और बड़ी उभर जाती है। तो गृहस्थ जीवन में तो और ज़्यादा परिसह है, लेकिन वो नहीं लगते हैं। साधु जीवन के परिसह आपको परिसह लगते हैं, लेकिन साधु जीवन में जो सहन करते हैं उससे उनका नेक्स्ट बर्थ है वो अच्छा होता है, क्योंकि जितना हम सहन करते उतनी कर्मों की निष्ठा होती है, और जितना हम फैसिलिटी का जीवन जीते हैं, सुविधा का जीवन जीते हैं, उतने हमारे नए नए कर्मों का बंधन होता रहता है। इसलिए हमें सहन करना है। और वर्तमान समय में टॉलरेंस पावर कम होने से कितने कितने डिवोर्स हो रहे हैं, और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। फिजिकल भी हम सहन नहीं कर पाते हैं, मेंटल भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो सहन शक्ति बढ़ाने का उद्देश्य हमें इस चैप्टर को सुन करके बनाना है। ये साधु होते वो कितने कितने कष्ट आते हैं, अपने प्राण को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो अपना जो नियम है उसको वो क्रॉस नहीं करते हैं। तो सुनेंगे उन सबको हम डिटेल से। तो सबसे पहले हम सूत्र को पढ़ते हैं। स्वयं में आउषम तेणम भगवया एव मक्खायम यह खलु 22 परिसा समणेणम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवेया जे भिक्खु सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खा एरियाए परिवयंतो पुट्ठो नो विहन्नेचा। स्वयं में आउषम, ये आयुष्यमन, आयुष्यमान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शिष्य के लिए। ये आयुष्यमान शिष्य मैं स्वयं, मैंने सुना है, तेणम भगवया एव मक्खाम, उस भगवान ने यानी प्रज्ञापक जो आचार्य हैं उन्होंने इस प्रकार कहा है। यानी प्रज्ञापक आचार्य ने तीर्थंकर भगवान ने, भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रकार कहा है। यह खलु 22 परिसा समणेनम भगवया महावीरन कास्वेणम पवेया। यह मन इस निर्ग्रंथ प्रवचन में, खलु मने निश्चित रूप से, श्योर, 22 परिसा, 22 ने 22 परिसा है नहीं परिसह, समणेणम भगवया महावीरेणम, श्रमण भगवान महावीर जो काश्यप गोत्री है उन्होंने पवेया कहे हैं। यानी कितने परिसर बताए हैं भगवान महावीर स्वामी ने, टोटल 22 परिसर बताए हैं इस निर्ग्रंथ प्रवचन में। यानी इस निर्ग्रंथ प्रवचन में जो दीक्षित होते हैं, जो जैन धर्म की दीक्षा स्वीकार करता है, उनकी लाइफ में ये 22 परिसर आते हैं। आए ना आए जरूर नहीं, पर अगर आते हैं तो उनको सहन करना होता है। जे भिक्खु सोच्चा नच्चा जिच्चा विभूय भिक्खा एरियाए परिवयंतो पुट्ठो नो विहन्नेचा। जे भिक्खु, भिक्खु यानी जो भिक्षु, भिक्षु यानी जो साधु, सोचा यानी सुनकर, नच्चा यानी जानकर, जिच्चा यानी जीत कर, अभिभू का मतलब है पराजित कर, भिक्खा एरियाए भिक्षाचर्या के लिए, परिवयंतो घूमता हुआ, पुट्ठो यानी स्पृष्ट हो,
तो नो विहन्ने जा, उनसे स्पृष्ट होने पर भी वो विचलित नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कभी साधु जीवन है, उनको अपने लिए खाना नहीं बनाना है, उनको तो सारी लाइफ मांग करके ही जीवन जीना है, पूरी लाइफ मांग करके, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। इवन उनको मिट्टी भी चाहिए तो भी परमिशन के बिना वो नहीं ले सकते, एक सुई भी चाहिए तो बिना परमिशन वो नहीं ले सकते हैं। कुछ भी चाहिए वो मांगने के लिए घर घर जाना होता है, पानी के लिए भी जाना होता है, पानी भी मांग करके लाते हैं, भोजन भी यानी जो फूड खाते हैं वो भी मांग करके लाते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ मांग करके लाते हैं। क्योंकि साधु के कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, उनका कोई घर नहीं होता है, उनको सब कुछ क्या करना होता है, मांग करके उनको खाना होता है, सब कुछ मांग करके लाना होता है। जब व्यक्ति भिक्षा के लिए जाता है, फूड लेने के लिए जाता है, तो रास्ते में कई प्रकार के उनको परिश्रम भी सहन करने होते हैं। कभी कभी भयंकर सर्दी होती है तो वो भी सहन करना होता है, कभी इतनी गर्मी होती है नीचे से पैर जलते, ऊपर से सूरज तपता है, क्योंकि साधु के बाल भी नहीं होते, मुंडे होते हैं, मुलोच किया हुआ होता है, तो सिर भी तपता है, नीचे से पैर भी तपता है, तो वो भी गर्मी का कष्ट भी सहन करना होता है। सब परिश्रम को सहन करते करते भी वो क्या करते हैं, उन सबको सहन करते हैं। लेकिन साधु होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने इच्छा से साधु जीवन स्वीकार किया है। कोई उनको फोर्स से उन्होंने स्वीकार नहीं किया, किसी के दबाव से स्वीकार नहीं किया, इच्छा से स्वीकार किया। मुनि जीवन स्वीकार करने का उद्देश्य क्या था कि कर्मों के निर्जरा करना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, आत्मशुद्ध करना है, डेथ एंड बर्थ की साइकिल को ब्रेक करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, साधु जीवन स्वीकार किया। इसीलिए वो परिश्रम को हंसते हंसते सहन करते हैं। परिश्रम आने पर भी वो रोते नहीं हैं, उनको ये नहीं लगता अरे हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि उनका उद्देश्य है, उनका जो गोल है वो क्लियर है कि हमारा जो गोल है कर्मों की निर्जरा, और जो हमने मार्ग स्वीकार किया साधु जीवन का, उस मार्ग में हमें लाइफ लॉन्ग स्थिर रहना है। प्राण चले जाए लेकिन हमारा प्राण नहीं जाना चाहिए। उनका ये संकल्प होता है कि हमने जो नियम स्वीकार किए, भले हमें मरना पड़े लेकिन हम अपने नियम को क्रॉस नहीं करेंगे, इतना दृढ़ संकल्प होता है, वही साधु बन सकता है। तो साधु भी आपके जैसा ही होता है, लेकिन वो उन्होंने मन को पक्का कर लिया कि कुछ भी हो जाए हम परिश्रम को सहन करेंगे। मनोबल जब आपका पक्का नहीं होता है तो थोड़ी सी सर्दी गर्मी होती है वो सहन नहीं हो पाती है, इसीलिए हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर्दी को भी सहन करने की ज़रूरत होती है, और गर्मी को भी। जितना पसीना आता है हमारे शरीर से इतनी बीमारियां दूर होती हैं। आजकल एसी में रहते, फैन में रहते, जिसके कारण शरीर में पसीना भी नहीं आता है। पहले के ज़माने के लोगों को कितना पसीना आता था, पर जिसके कारण बीमारी कम होती थी, क्योंकि पसीने के माध्यम से बीमारी बाहर निकल जाती थी। तो एक बार अमेरिकन जो उद्योगपति था वो बहुत बीमार हो जाता है, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा आपको 3 घंटे गर्म पानी का बाथ लेना है, यानी गर्म पानी का जो बाथ होता है उसमें आपको 3 घंटे तक बैठना है। तो कुछ दिन उन्होंने प्रयोग किया तो धीरे धीरे उनके बॉडी में जो बीमारियां थी वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। फिर उस उद्योगपति के मन में आता है कि मेरे घर में एसी ऑन है, फैन चलता रहता है, कूलर चलता है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। एक तरफ तो मैं 3 घंटे तक गर्मी जो स्टीम बाथ लेता हूँ, एक तरफ में एसी में रहता हूँ। तो उसने क्या किया, एसी थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फैन डिस्कनेक्ट कर दिया, वो नेचुरल जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें रहने लगा। धीरे धीरे करके वो एकदम हेल्दी हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो पसीना था वो बाहर निकलने लगा, जिसके कारण उसकी जो बीमारियां थी वो दूर होगी, क्योंकि वो पानी में बैठ करके पहले पसीना बहाता था, जिसके कारण उसकी बीमारी ठीक हो रही थी। फिर वो नेचुरल वातावरण में रहता है, तो जो नेचुरल वातावरण में रहता है उसको बीमारियां भी कम होती है। बंद कमरे में रहते हैं, एसी चलती रहती है, फिर पसीना नहीं आता है, फिर बीमारियां होती हैं, फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो साधु का लक्ष्य होता है सहन करना, वैसे गृहस्थ भी सहन करने का लक्ष्य
बना सकता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा हमें सहन करना है। 1 घंटा हम गर्मी सहन करेंगे, 1 घंटा हम सर्दी सहन करेंगे, सामयिक करेंगे, उतनी देर के लिए हम कम से कम फैन ऑन नहीं करेंगे, उस AC ऑन नहीं करेंगे, बिना फैन बिना AC हम सामयिक करने की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे टॉलरेंस पावर बढ़ेगा और जिससे हमारी जो बॉडी है वो भी स्ट्रांग होगी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा। रेजिस्टेंस पावर नहीं होने से थोड़ा सा एनवायरनमेंट में सर्दी गर्मी होता है तो हम इफेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमें सर्दी गर्मी के जो परिसर हैं उनको सहन करना भी जरूरी है, हेल्थ के लिए भी, और उससे उसको सहन करते हैं हम इच्छा से तो कर्मों की निर्जाति होती है। तो भगवान कह रहे थे खलु 22 परिसहा समणेणम भगवया महावीर्यम कास्वेणम पवेया। भगवान महावीर स्वामी ने कौन सी 22 परिसर बताए हैं? जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा विभुई भिक्खाई रे परिबंतो पुट्टो नौहिने जा, जिसको सुन करके जान करके जीत करके पराजित करके भिक्षा के लिए गया हुआ मुनि उन परिसरों से विचलित नहीं होता है। इमे ते खलु 22 परिसह, ये 22 परिसर इस प्रकार है। नीचे बता रहे कि भगवान महावीर स्वामी ने जो 22 परिसर बताए हैं, 22 परिसर के नाम है दिगिंछा परिसर है। दिगिंछा का मतलब क्षुधा, पिपासा, पिपासा ने प्यास, परिसर है परिसर है। शीय परिसर शीत सर्दी का, इसका डिटेल पूरा चैप्टर में आएगा, इसलिए अभी एक बार हम नाम केवल पढ़ रहे हैं, बाद में एक एक पूरा श्लोक के माध्यम से डिटेल करेंगे। शीय यानी शीत परिसर, उसी ने यानी गर्मी का परिसर। दंसन परिसर, अचेल परिसर, अरय यानी अरति परिसर, इथि यानी स्त्री परिसर, चर्या का मतलब चर्या परिसर, निशिया यानी निषद्या परिसर, सेज्जा यानी सया परिसर, आक्रोश यानी आक्रोश परिसर, वध परिसर, जायण यानी याचना परिसर, अलाभ परिसर, रोग परिसर, तृण स्पर्श परिसर, तृण फांस परिसर यानी तृण स्पर्श परिसर, जल परिसर यानी मेल परिसर, क्योंकि साधु स्नान नहीं करते, मेल का भी परिसर होता है। सत्कार परिसर, सत्कार पूरक का परिसर, तो वो सत्कार प्रकार यानी कहीं सत्कार मिलता है, कहीं अपमान होता है, वो भी एक प्रकार का परिसर है। पन्ना परिसर, पन्ना का मतलब है प्रज्ञा परिसर। अन्नान परिसर यानी अज्ञान परिसर। दंसन परिसर यानी दर्शन परिसर। ये 22 प्रकार है परिसर के साधु लाइफ में। तो अब एक एक परिसर का डिटेल भगवान महावीर स्वामी बता रहे हैं। परिसहाणम पविभक्ति कास्मेणम पवे इया तंबे उदाहरिस्सामि आणुपुब्बिम सुने हमें। परिसहाणम पविभक्ति, परिसहाणम परिसहों का, पविभक्ति जो विभाग किया है, अलग अलग जो डिवाइड किया गया है। परिसहणम परिसहों का, पविभक्ति ने जो विभाग किया है, जो डिवीजन किया है। कास्वेणम पविया, काश्यप यानी भगवान महावीर स्वामी काश्यप गोत्रीय थे, इसलिए कहा गया काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर के द्वारा पवे यानी प्रवेदित यानी बताए गए हैं। तंबे उदाहरिस्सामि, तम मने उसे, भे मने आपको, उदाहरिस्सामि ने कहूँगा, आणुपुबिम सुने मैं मने मुझसे, आणुपुबिम ने क्रम से, सुने मने सुनो। ये जो 22 परिसर के अभी जो नाम बताए थे, उन परिसहों को किसने बताया है? भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। उन 22 परिसहों को अब मैं क्रमशः स्टेप बाय स्टेप में कहूँगा, उनको अब सुनो। तो सबसे पहला परिसर कौन सा था? दिगिंछा परिसर। दिगिंछा का मतलब होता है क्षुधा, भूख परिसर। तो भूख को भी परिसर कहा है। भूख को परिसर क्यों कहा है? तो आचार्य नेमिचंद्र ने कहा है, एक तो कहा कि पंथा समान नथी, पंथा यानी पंथ के समान कोई बुढ़ापा नहीं है। यानी जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है उनके लिए चलना कितना कठिन होता है, उनको मार्ग चलना भी एक प्रकार का कष्टकारी लगता है। दूसरा है, जो व्यक्ति जिसको भूख लगती है, यदि उसको समय पर खाना नहीं मिलता है तो उसके लिए भी भयंकर सिचुएशन बन जाती है। इसीलिए कहा वेणा समा, माने क्षुधा समा नथी वेणा, भूख के समान दूसरी कोई वेदना नहीं है।
पंथ के समान कोई बुढ़ापा नहीं, यानी मार्ग में यदि कोई चल रहा है बूढ़ा व्यक्ति, उसको वो मार्ग भी बड़ा कठिन लगता है। वैसे जिस व्यक्ति को भूख लगती है उस समय यदि टाइमली खाना नहीं मिलता है तो वो जान सकता है कि भूख की भी कितनी वेदना होती है। हम टाइम पर खा लेते तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको टाइम पर खाने को नहीं मिलता है, एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता है। यदि एक टाइम मिल जाता है तो दूसरा टाइम उनको शाम को क्या मिलेगा वो भी उनको सोचना पड़ता है। भूख का भी बड़ा कष्ट होता है। तो साधु जीवन में कई बार ऐसा भी हो जाता है, बारिश आती है तो वो बारिश में साधु जा नहीं सकते हैं, तो बारिश के समय कभी कभी 1 दिन 2 दिन भी कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। तो भूख को भी साधु जीवन को सहन करना पड़ता है, इसीलिए भूख को भी कष्ट कहा गया है, परिसह के अंतर्गत माना गया है, क्योंकि भूख के समान दूसरी कोई वेदना नहीं है। भूख को भी परिसह बताया गया है। तो फर्स्ट बता रहे क्षुधा परिसह। बिगिन छा परि गे देहे तवस्सी भिक्खु थामवम न छिंदे न छिंदावे न पये न पयावे। देह का मतलब शरीर में, बॉडी में। बिगिंछा परिगे, बिगिंछा यानी क्षुधा व्याप्त होने पर, यानी भूख लगने पर। तवस्सी भिक्खु थामवम, तपस्वी का मतलब तपस्वी, भिक्खु यानी भिक्षु। थामम का मतलब है प्राणवान। जो भिक्षु एकदम प्राणवान है, जिसमें सहन करने की शक्ति है, एनर्जेटिक है, वो क्या करे, न छिंदे न छिंदावे। न छिंदे माने फल आदि का छेदन न करे, न छिंदावे यानी दूसरों से भी यह न कहे कि मेरे लिए आप फल सुधार दे। न पये न पयावे, न पकाए और न पकवाए। कितनी भी भूख लग जाए लेकिन साधु क्या करे, उनको सहन करे। लेकिन सचित फल होते हैं, उसको न तो स्वयं छेदन करे, न दूसरों से करवाए, न पकाए न पकवाए, क्योंकि साधु खाना भी नहीं पका सकता है न पकवा सकता है। साधु के निमित्त भोजन भी नहीं बनाना होता है। यदि हम साधु पधारने वाले हैं, संत साधियाँ पधारने वाले हैं, यदि हम उनके निमित्त से भोजन बनाते हैं तो आधा कर्मी दोष लगता है। साधु के पूछने पर आप बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने तो अपने लिए बनाए, आपको झूठ भी लग जाता है, असत्य का भी दोष लगता है। और जो भोजन देते हैं वो भी शुद्ध न होने से और कर्मों का बंधन होता है। थाणंग सूत्र में तो यहाँ तक कहा है, जो साधु को अशुद्ध दान देता है उससे अल्प आयुष्य का बंध होता है, यानी नेक्स्ट भाव में हमारा आयुष्य है वो बहुत थोड़ा होगा। यानी कभी कभी बच्चे के रूप में मर जाते हैं, कभी यंग अवस्था में चला जाता है। तो अल्प आयुष्य बंधने का एक कारण है अशुद्ध दान देना। साधु के निमित्त बना करके यदि हम अशुद्ध दान देते हैं, हमारी वस्तु भी खोते हैं, प्लस हम कर्म का बंधन करते हैं, नेक्स्ट बर्थ में भी हमारा आयुष्य कम होता है। काली पब्बम गसम कासे किसे धमनी संते मायन्य असर पाणस अधीन मनसो चरे। काली पब्बम सगन पबम गस संकासे, यानी शरीर के अंग भूख से सूख कर कैसे हो जाए। काली का मतलब काग जंगा, यानी कौवे की जो जंगा होती पतली पत्ती, वैसे काग जंगा नामक तृण जैसे दुर्बल हो जाए। काली पब्ब माने काग जंगा नामक कोई तृण होता है, तो उसके जैसा दुर्बल हो जाए। और किसे धमनीय संते, किसे मैंने कृष हो जाए। धमनीय संते यानी धमनियों का ढांचा मात्र रह जाए, मैंने एकदम जैसे आपकी जो आर्टरी सारी एक एक दिखाई दे, वैसा एकदम दुबला पतला शरीर हो जाए। मायन्य असण पाणस, और असण पाणस आहार पानी की मायने मर्यादा को जानने वाला। अधीन मनसो चरे, अधीन भाव से क्या करे, विचरण करे, विहार करे। मैंने एकदम भूख, कभी कभी इतनी भूख लगती है जिसके कारण शरीर एकदम सूख जाता है और शरीर एकदम वीक हो जाता है, लगता है कि एकदम चलना भी मुश्किल हो गया है, पूरी एक एक नस नस दिखने लग जाती है। तो भी वो आहार पानी की मर्यादा को जानने वाला व्यक्ति क्या है, अधीन भाव से विहरण करे। मन में किसी भी प्रकार की दीनता न लाए, हाय मैंने कैसी दीक्षा ग्रहण की, या तो भूख भी सहन करना पड़ता है। घर में तो मैं टाइम पर गरम गरम खाना खाता था, या तो घर घर भिक्षा जानी पड़ती है, भिक्षा जाने पर भी खाना भी टाइम पर नहीं मिलता है।
ऐसा चिंतन नहीं करना है, लेकिन जो भूख का परिसह है उसको सहन करना है। पिवासा परिसहे, दूसरा परिसह है पिवासा यानी प्यास परिसह। प्यास यानी जो हम पानी पीते हैं उससे हमारी प्यास बुझ जाती है, लेकिन जब टाइम पर हमें पानी भी पीने को नहीं मिलता है उस समय व्यक्ति की कितनी सिचुएशन होती है, कैसी होती है, उसको यदि वो सहन करता है तो उससे कर्मों की निर्जरा होती है। तो पुट्ठो पिवासाए दो गुंची लज्ज संजय सियो दगम न सेविजा वीरस्य शरण चरे। तो पुट्ठो पिवासाए, पिवासा यानी प्यास से, पुट्ठो यानी स्पृष्ट होने पर। संयमी साधु, संजय का मतलब है संयमी साधु क्या है, दो गुंची का मतलब होता है करुणा से, जिसमें करुणा है, अहिंसा का भाव है, क्योंकि पानी के एक ड्रॉप में कितने जीव हैं, असंख्य जीव हैं। यदि हम कच्चा पानी पीते हैं असंख्य जीवों की हिंसा करते हैं। तो साधु होते हैं वो कच्चा जल नहीं पीते हैं, वो पक्का जल ही पीते हैं, यानी प्राशुक जल यानी अचित जल पीते हैं। अचित जल का मतलब होता है जिसमें कोई चीज हमने, सपोज पानी है उसको या तो आपने उबाल लिया, पूरा उबालने से 3 बार जिसमें कड़का आता है वो उबला हुआ जो पानी होता है वो अचित होता है। यदि वो नहीं हो तो उसमें अगर हम थोड़ा सा चूना डाल देते हैं, एक चने जितना चूना डाल देते हैं तो वो भी अचित हो जाता है। 21 टाइप के पानी अचित कर सकते हैं हम, 21 प्रकार के धोवन पानी आचारण सूत्र में बताया है, तो उसमें 21 प्रकार के अचित पानी हैं। यदि कुएं का जो पानी होता है वो भी अचित माना है। यदि हम मोटा जो कपड़ा होता है, एकदम मोटा कपड़ा, उससे हम पानी छान लेते हैं वो भी अचित होता है। यदि कभी आपके पास कोई सुविधा न हो तो आपने लौंग भी डाल दिया तो भी अचित हो जाता है, चीनी भी डाल दी तो भी अचित हो जाता है, राख भी डाल दी तो भी अचित हो जाता है। ऐसे कई प्रकार के अचित होते हैं। पहले के जमाने में राख से बर्तन हम मांजते थे तो फिर उसको धोते थे, वो भी अचित पानी होता था। हमको याद है, हम पानी उसको रख लेते थे, अच्छा पानी होता राख वाला, फिर जो माँ सती जी पधारते थे उस पानी को वो बहरा लेते थे। तो कई प्रकार के अचित पानी होते। तो साधु को क्या है, शिवोदगम यानी सच्चित जल, यानी जो जिसमें जीव हैं, अभी तक अचित नहीं हुआ है वो पानी साधु को नहीं पीना है। कितनी प्यास लग जाए फिर भी वो पानी नहीं पीना है। एक बार आचार्य और गुरु जा रहे थे तो उनका जो शिष्य था उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, एक्सट्रीम लेवल में इतनी प्यास लगती है उसका कंठ सूखने लगता है और जीभ सूखने लगती है, इतनी प्यास से वो तड़फड़ा रहा था। तो रास्ते में एक तालाब आता है, उनके गुरु को छोटा शिष्य था, दया आ जाती है। गुरु ने परमिशन दी, ये तालाब है, क्योंकि तालाब का पानी तो कच्चा ही होता है, फिर भी लगा कि बेचारा छोटा शिष्य है, कोई बात नहीं, एक बार पानी पी ले फिर मैं प्रायश्चित दे दूंगा, ऐसे परमिशन लेते हैं। वो शिष्य तालाब में उतरता है, हाथ में पानी लेता है, लेकिन उसका मन एकदम चेंज हो जाता है। वो सोचता है अरे इस पानी के एक ड्रॉप में असंख्य जीव हैं, असंख्य जीवों की हिंसा करके मैं अपने शरीर को चलाऊंगा तो इससे ऐसा शरीर किस काम का, मुझे पानी नहीं पीना है। वो तालाब से बाहर जाता है और मन में सोचता है कि मेरे को ये आयुष्य तो छोटा है, 5वें मतलब जीवन तो हमारा बहुत छोटा है और कर्मों का बंधन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कर्मों के भय से डर करके वो पानी नहीं पीता है और अब तो चलने की स्थिति भी नहीं रही, इतनी भयंकर प्यास। अब उसको लगता है कि अब मेरा प्राण उड़ने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी पानी नहीं मिलता है तो व्यक्ति अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। मुनिराज को इतनी प्यास लगती है एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो लगता है कि अब चलने की स्थिति नहीं है, अब बस प्राण पंखी उड़ने वाले हैं। तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के वो बैठ जाते हैं और संथारा स्वीकार कर लेते हैं और प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी मृत्यु का वर्ण करना स्वीकार किया, लेकिन कच्चा पानी, इतना छोटा सा शिष्य था, उसने भी कच्चा पानी का प्रयोग नहीं किया। यद्यपि गुरु ने दया से कह दिया कि आप पी लो और फिर प्रायश्चित ले लेना, लेकिन उस शिष्य की विवेक चेतना कितनी जागृत थी, कितना जागृत था अपनी आत्मा के प्रति कि नहीं,
मुझे अपनी लाइफ को बचाने के लिए अनेक जीवों की हिंसा नहीं करना है, क्योंकि एक ड्रॉप में असंख्य जीव होता है। यदि मैं कच्चा पानी पीऊँगा तो असंख्य जीवों की हिंसा हो जाएगी। ऐसा चिंतन करके वो कच्चा पानी नहीं पीता है और मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, दिवंगत हो जाता है। तो कहने का मतलब है साधु के जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वो क्या करते हैं, पानी के परिसर को भी सहन करते हैं। छिन्नावायेषु पंथेषु आवरेषु पिवास्ये परिसुख मुहे दीने तम तिथि के परिसहम। छिन्नावायेषु ने निर्जन मार्ग में चले, निर्जन जब विहार करते हैं तो जंगल आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, उसमें पानी मिलने की कोई भी संभावना नहीं होती। पंथेषु ऐसे मार्ग में, आउरे सुपिवासिये, आउरे का मतलब आतुर, आकुल व्याकुल हो जाने पर, सुपिवासी ने प्यास से, आउरे मैंने आकुल व्याकुल हो जाने पर, परिसुख मुहे दीने, मुंह सूख जाने पर भी अदीने अधीन भाव से क्या करे, तम तितिक के परिसहम, प्यास के परिसह को तितिक के मने सहन करे। तो आपने देखा कि ये छोटा सा मुनि, उसका मुंह भी सूख गया क्योंकि वो विहार कर रहे थे। विहार के समय आजकल तो बीच में कई डेरे होते हैं, कई जगह पानी भी मिल जाता है। उस समय तो भयंकर जंगल होता था, जंगली जानवर जहाँ रहते थे वहाँ पानी मिलने की कोई संभावना नहीं होती थी, जिसके कारण कई साधु काल कबलित हो जाते थे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वो क्या करे, प्यास के परिसर को सहन करे, लेकिन वो कच्चे पानी का यूज न करे। तो दूसरा परिसर हो गया प्यास परिसर। पहला था क्षुधा परिसर यानी भूख का परिसर, दूसरा है प्यास का परिसर। तो दो प्रकार के परिसरों की हमने चर्चा की है। ऐसे टोटल 22 प्रकार के परिसर हैं, उनकी हम चर्चा आगे करेंगे। किस प्रकार साधु की लाइफ में परिसर आते हैं, लेकिन साधु कैसे सहन करते हैं और कितनी उनसे कर्मों की निर्जा होती है। इसीलिए साधु के लिए कहा जाता है साधु के मैक्सिमम 15 भव होता है। कोई तीसरे भव में भी मोक्ष जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 15 भव के अंदर साधु मोक्ष जा सकता है। अच्छी तरह से वो पालन करते हैं, परिसर को सहन करते हैं। तो क्योंकि वो परिसर को इतना सहन करते हैं जिसके कारण उनकी निर्जरा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उनका मोक्ष जल्दी होता है। तो हम भी ये परिसर को सुन करके हमें भी ये शिक्षा लेनी है कि आप लोग गृहस्थ लाइफ जीते हैं, लेकिन गृहस्थ लाइफ में भी हम क्या थोड़ा बहुत परिसर को सहन कर सकते हैं, सर्दी का, गर्मी का। कभी कभी हम उपवास करें, चौविहार करें, रात्रि भोजन का त्याग करें, छोटे छोटे त्याग करके हम थोड़ी प्रैक्टिस करें कि हम क्या बिना रात्रि भोजन रह सकते हैं, हम चौविहार क्या कर सकते हैं, रात्रि में बिना पानी हम रह सकते हैं। छोटे छोटे साधु को याद करें जो 9-9-10 साल की दीक्षा लेते हैं, वो रात्रि को पानी भी नहीं पीते, खाना तो दूर पानी भी वो नहीं पीते हैं। उनको याद करें तो कम से कम आज जैसे चतुर्दशी है, पूर्णिमा होती है, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन तो हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, चौविहार त्याग करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। थोड़ी थोड़ी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी कर्मों की निर्जा कर सकते हैं, फिर हमारा भी जल्दी मोक्ष हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके।